हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एफआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमारे मार्केट से लगातार नेट सेलिंग कर रहे हैं। ये तो हमें पता ही है। लेकिन दोस्तों, फिर भी ये कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर फोर में यानी कि लेटेस्ट डेटा के हिसाब से एफआईज ने कुछ कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई थी। और दोस्तों, ऐसी 8 कंपनियां हमने कल देखी थी जिसमें एफआईज ने लेटेस्ट अपनी हिस्सेदारी इन 8 भी कंपनियों में बढ़ाई थी। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डीआईज यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो हमारे डीआईज है, ये हमारे मार्केट को सपोर्ट देने के लिए लगातार नेट बाइंग नेट बाइंग नेट बाइंग कर रहे हैं। और दोस्तों, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिसमें डीआईज ने लेटेस्ट में शानदार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 8 कंपनियां देखने वाले हैं जिनमें डीआईज यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लेटेस्ट डेटा के हिसाब से अपनी हिस्सेदारी इन कंपनियों में बढ़ाई है। तो चलो देखते हैं कौन सी है ये 8 कंपनियां जिनमें डीआईज ने अपनी हिस्सेदारी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से बढ़ाई है। तो दोस्तों, इसमें नंबर 1 कंपनी है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। और दोस्तों, अवेलेबल डेटा के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 25.87%, एफआईएस की होल्डिंग है 26.40%, डीआईएस की होल्डिंग है 36.19% और पब्लिक की होल्डिंग है 11.54%। और दोस्तों, इस कंपनी में डीआईएस ने अपनी हिस्सेदारी 32.88% से बढ़ाकर 36.19% कर दी है। और दोस्तों, हमारे लिस्ट में अगली कंपनी है सीएंट लिमिटेड। और अवेलेबल डेटा के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 23.28%, एफआईएस की होल्डिंग है 15.33%, डीआईएस की होल्डिंग है 40.98% और पब्लिक की होल्डिंग है 19.84%। और दोस्तों, इस कंपनी में डीआईएस ने अपनी हिस्सेदारी 39.51% से बढ़ाकर 40.98% कर दी है। हमारे लिस्ट में अगली कंपनी है आईआरएफसी यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इस कंपनी में अवेलेबल डेटा के हिसाब से प्रमोटर्स की होल्डिंग है 84.65%, एफआईएस की होल्डिंग है 1.16%, डीआईएस की होल्डिंग है 2.89% और पब्लिक की होल्डिंग है 11.29%। और दोस्तों, इस कंपनी में डीआईएस ने अपनी हिस्सेदारी 1.54% से बढ़ाकर 2.89% कर दी है। हमारे लिस्ट में अगली कंपनी है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और अवेलेबल डेटा के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 74.30%, एफआईएस की होल्डिंग है 4.20%, डीआईएस की होल्डिंग है 15.04% और पब्लिक की होल्डिंग है 6.18%। और इस कंपनी में डीआईएस ने अपनी हिस्सेदारी 11.31% से बढ़ाकर 15.04% कर दी है। अब बात करेंगे ऐसे कंपनी के बारे में जिसका निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा वेटेज है। उसका नाम है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। और अवेलेबल डेटा के हिसाब से इसमें एफआईएस की होल्डिंग है 44.05%, डीआईएस की होल्डिंग है 40.14% और पब्लिक की होल्डिंग है 15.64%। और दोस्तों, इस कंपनी में डीआईएस ने अपनी हिस्सेदारी 37% से बढ़ाकर 40.14% कर दी है। अब बात करते हैं जिंदल सोआ लिमिटेड के बारे में। और अवेलेबल डेटा के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 63.25%, एफआईएस की होल्डिंग है 13.46%, डीआईएस की होल्डिंग है 5.79% और पब्लिक की होल्डिंग है 17.20%। और दोस्तों, इस कंपनी में डीआईएस ने अपनी हिस्सेदारी 3.50% से बढ़ाकर 5.79% कर दी है। अब बात करते हैं इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, अवेलेबल डेटा के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 14.38%, एफआईएस की होल्डिंग है 28.45%, डीआईएस की होल्डिंग है 43.19% और पब्लिक की होल्डिंग है 13.54%। और दोस्तों, इन्फोसिस लिमिटेड में डीआईएस ने अपनी हिस्सेदारी
41.08% से बढ़ाकर 43.19% कर दी है। और दोस्तों हमारे लिस्ट में नेक्स्ट और लास्ट कंपनी है एनसीसी लिमिटेड। और दोस्तों अवेलेबल डेटा के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 22.81%, एफआईएस की होल्डिंग है 12.11%, डीआईएस की होल्डिंग है 16.40% और पब्लिक की होल्डिंग है 48.68%। और एनसीसी लिमिटेड में डीआईएस ने अपनी हिस्सेदारी 15.30% से बढ़ाकर 16.40% कर दी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि डीआईएस यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इन्होंने जबरदस्त 8 कंपनियों में फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 यानी कि मार्च 2026 इस लेटेस्ट डेटा के हिसाब से इस डीआईएस ने इन 8 भी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।